चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय खबर के बाद बात करते देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर एक तरफ बारिश एक तरफ बाढ़ की वजह से दिल्ली जो है वो परेशान है। हालांकि अब यमुना का जलस्तर जो है वो थोड़ा कम हुआ है, जिसकी वजह से अब खतरा उतना ज्यादा नहीं रहा है, लेकिन जो निचली बस्तियां हैं वहां पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से वहां पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। तो यमुना का जो जलस्तर है सुबह 6 बजे शनिवार को 206.65 दर्ज किया गया था, जबकि सुबह 5 बजे 206.67 दर्ज किया गया था। खतरे के निशान से खतरे का जो निशान है उसका जो मार्क है वो 205.33 है। ऐसे में हथनीकुंड बैराज से 58,216 क्यूसेक और वजीराबाद बैराज से 1,20,220 क्यूसेक, ओखला बैराज से 2,18,028 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को बारिश से थोड़ी राहत मिली थी, हल्की बारिश क्योंकि दर्ज की गई थी। तो अगले 4 दिनों तक बादल छाए रहेंगे, गरज चमक के साथ बारिश की संभावनाएं बताई जा रही है। इधर यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से यमुना बाजार, मजनू का टीला, गीता कॉलोनी, गढ़ी मांडू, कश्मीरी गेट, मयूर विहार जैसे इलाकों में पानी भरा हो सकता है और इसको लेकर यहाँ पर जो जनजीवन है वो प्रभावित हो रहा है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि राहत शिविर भी खोले गए हैं। जलमग्न हुए इलाकों में राहत शिविरों में लोगों को पहुंचाया गया है। कुछ जगहों पर लोगों को बुखार, चकत्ते, फंगल इन्फेक्शन जैसी शिकायतें सामने आई हैं। तो 322 लोग फिलहाल शिविरों में पहुंचाए गए हैं यमुना बाजार राहत शिविर में, और कुछ जगहों को खाली भी कराया जा चुका है। तो दिल्ली के संवाददाता स्पर्श शर्मा भी हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। स्पर्श, हालातों में कुछ बदलाव, क्योंकि यमुना का जलस्तर तो कम हुआ है, बारिश भी थोड़ी कम हो रही है, ऐसे में क्या कुछ हालात सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अभी अगर हम बात करें, यमुना जो है खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। हालांकि जो जल स्तर है वो 207 मीटर से जो है कुछ नीचे जो है जरूर पहुंचा है, लेकिन लोगों को जो है परेशानियों का सामना अभी भी करना पड़ रहा है, क्योंकि निचले इलाकों की बात करें, पानी अभी भी लोगों के घरों में जो है बना हुआ है। और जो राहत शिविर कैंप लगाए गए थे, क्योंकि वहां तक भी पानी पहुंच गया था, तो लोगों को जो है वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जो शिफ्ट करने का काम है वो लगातार जो है किया गया। और अब हम देख रहे हैं कि इसके बाद में जो है बीमारियों का संकट ना हो, इसको लेकर एम्बुलेंस भी जो है तैनाती की गई है। लोगों को जो जरूरी दवाइयां हैं, सामान है, वो लगातार जो है मुहैया कराया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की जो समस्या है, परेशानी है, वो लोगों को ना हो। लेकिन जिस प्रकार से यमुना अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, लोग अपने घरों में अभी भी नहीं जा पा रहे हैं। जो निचले इलाके में रहा करते थे, यमुना बाजार की बात की जाए या फिर अन्य इलाकों की बात की जाए, तो निश्चित तौर पर मुश्किलें सामने खड़ी हुई हैं लोगों के। वो फिलहाल जो शेल्टर बनाए गए हैं वहां पर अपना जो गुजर बसर है वो कर रहे हैं। और उसमें भी हमने देखा था कि अब जब यमुना का जल स्तर है 207 के ऊपर पहुंचा, तो वहां पर भी जो पानी है वो पहुंच गया था। और न केवल दिल्ली की बात करें, बल्कि जो पूरा एनसीआर का इलाका है या फिर पंजाब हरियाणा की भी बात करें, तो वहां पर खासा स्थिति जो है लोगों को परेशान कर रही है। और पंजाब में तो लगभग 2000 के आसपास गांव जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तरीके से दिल्ली में भी जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं वो परेशान है। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में बारिश की संभावनाएं कम है, और इसी के चलते जो यमुना का जलस्तर है वो लगातार जो है नीचे भी पहुंचता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से राहत शिविर खोले गए हैं, क्या वो पर्याप्त है? किस तरह से लोगों तक राहत पहुंचाई जा रही है? जो निचले इलाकों में अभी भी लोग फंसे हुए हैं, उनके रेस्क्यू को लेकर क्या प्लानिंग की जा रही है? क्या कोई राहत राशि देने को लेकर भी कोई बात कही जा रही है? देखिए, जो निचले इलाकों में लोग रह रहे थे उनके घरों में पानी पहुंचा था, और चूंकि अभी तक वो पानी निकला नहीं है, जब पानी निकल जाएगा तो वहां पर देखा जाएगा कि किस प्रकार का नुकसान हुआ है। आकलन वहां पर होगा, क्योंकि पानी केवल पानी नहीं आता, बल्कि पानी के साथ में मिट्टी आती है, जो गाद है वो आती है। तो लोगों को जो है जब घर वापस शिफ्ट करेंगे लोग, तो वहां पर भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और किसी तरह की बीमारी ना फैल जाए, इसको लेकर भी जो प्रशासन है वो खासतौर पर मुहैया जो है तमाम चीजें करा रहा है दवाइयों के संदर्भ में अगर हम बात करें। लेकिन फिर भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस प्रकार से जो बाढ़ की स्थिति है वो निचले इलाकों में बनी थी, लोग अपने घरों से बाहर फिलहाल जो है रह रहे हैं। प्रशासन देखरेख कर रहा है, लेकिन कई प्रकार की जो समस्या है वो लगातार अभी भी बनी हुई है।
बिल्कुल, इस पर आप नजर बनाए रखिए और आप अपना भी खुद का भी ध्यान रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।